ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अलौकिक जादूगर हो, क्योंकि तुम बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को पढ़कर मनुष्य आत्माओं को नई दुनिया में जाने लायक बनाते हो। तुम बच्चे अपने रूहानी पुरुषार्थ के बल पर अन्य आत्माओं का संस्कार परिवर्तन कराते हो। तो इस जादू के बल पर अब बहुतों को आप समान बनाओ। फिर बाबा आज शास्त्रों व सच्ची गीता श्रीमद् भागवत गीता के बीच फ़र्क बताते हुए कह रहे हैं कि अब स्वयं जज करो, मैं जो तुम्हें इस रूहानी पढ़ाई का ज्ञान दे रहा हूँ वह सत्य है। इस ड्रामानुसार या भक्ति मार्ग में उन्होंने जो शास्त्रवादी को बैठ रचा है वह सत्य है। अब खुद चेक कर लो। उदाहरण स्वरूप बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सत्य राजयोग की पढ़ाई व अपने पुरुषार्थ के बल पर तुम बच्चे डीटी डायनेस्टी में जाते हो, लेकिन उन मनुष्य आत्माओं ने फिर सत्यनारायण की कथा कह दिया है। अब सत्यनारायण की कथा है क्या, सत्य क्या है, नारायण कौन है, क्या थे, कुछ भी नहीं जानते। तुम नासमझ बन पड़े हैं। फिर बाबा समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा थे। मैंने ही कल्प पहले 5000 वर्ष पूर्व तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था। अब तुम अपवित्र बने हो। एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र तथा सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, लाडले सिकी लधे, यानी बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मैं जानता हूँ कि कब से भक्ति मार्ग आरंभ हुआ। हमें कब से ये विस्मृति हुई कि हम आत्मा है, हम अपनी आत्मिक स्मृति को कब भूले। तो बाबा कह रहे हैं यह ड्रामा का खेल ही आधा आधा है। मतलब आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख की दुनिया सतयुग त्रेता युग में होती है और आधा कल्प द्वापर कलयुग दुख की दुनिया, जिसे हम पुरानी दुनिया कहते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। बाबा कहते हैं कि भक्ति में तुमने मुझे बहुत पुकारा है। अब मैं आया हूँ भक्तों का रक्षक बन के तुम्हें भक्ति का फल देने। तुम सब आशिक हो मुझे एक माशूक के। अब मैं आता ही संगम पर हूँ, तो जरूर नहीं था तभी तो आता हूँ। संगम पर ही मेरा पार्ट है तुम्हें पतित से पावन बनाने का। तो मैं सर्वव्यापी कैसे हुआ? मेरा पार्ट ही संगम युग पर नुधा हुआ है ड्रामानुसार। मूल बात बाबा आज की मुरली में बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ, अब मुझे याद करो। आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। कोई भी विघ्न आए, बाबा आगे कह रहे हैं कि कोई भी विघ्न आए तो परेशान होने के बजाय डबल लाइट स्वरूप धारण कर उन विघ्नों को पार करो। मतलब अब बाबा आने वाले विघ्नों के आगे दिल शिकस्त होने के स्थान पर 1 सेकंड में अपनी आत्मिक ज्योति स्थिति में स्थित होकर और निमित्त भाव से उन विघ्नों को पार कर लेने के लिए कह रहे हैं। मतलब कि अपने डबल लाइट स्वरूप को धारण करो, अपनी आत्मिक ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाओ और निमित्त भाव से मतलब है कि हम आत्मा बस कार्य कर रही हैं, कराने वाला ऊपर बाबा है, करण करावनहार बाबा है, हम आत्माएं बस निमित्त हैं उस कार्य को करने के लिए। इस भाव से कोई भी कार्य करेंगे तो आसानी से विघ्नों को पार कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए अशरीरी अवस्था को बढ़ाओ। ओम शांति।